नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ग्वालियर में भाजपाइयों ने उठाई भाजपा के खिलाफ आवाज, जोनल ऑफिसर के खिलाफ धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना को लेकर जताई चिंता, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, शिवराज सरकार पर साधा निशाना। उज्जैन के पुलिसकर्मी जुआ खेलते हुए पकड़ाए, पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क में नीम का पौधा लगाया। यहां उन्होंने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के मुखिया ने कोरोना को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कल देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं। हालांकि अभी 1 दिन के लॉकडाउन से भी काम चल सकता है, इसलिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सीएम की माने तो वे लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज से वे सांकेतिक रूप से मास्क लगाने की अभियान की शुरुआत करेंगे और सभी को संदेश देने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। वहीं उन्होंने निजी अस्पतालों से भी मीटिंग करने की बात कही है। बता दें, इस मीटिंग में वे इलाज के रेट फिक्स करने पर जोर देंगे। नीम का पौधा लगाया है जो कई औषधीय गुणों से भरपूर है। अभी सबसे बड़ी चिंता कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है। कल देश में 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव मामले मिले हैं। पहले दौर में जो गति थी कोरोना की, उससे कई गुना तेज गति संक्रमण की अभी है। उपाय सारे करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाने की कोशिश जारी है। आज 3:30 बजे मैं फिर बैठक करूंगा। हम कोशिश करेंगे जिन अस्पताल प्राइवेट में भी व्यवस्था हो सकती है, कम से कम 10% बिस्तर कोरोना पेशेंट्स के लिए हम रिजर्व कर पाएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। पीसी शर्मा ने कहा कि 6 दिन पहले टेस्ट कराया था, लेकिन आज तक कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है। पीसी शर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव रैलियों में जा रहे हैं। उन्होंने स्कूल फीस सहित भोपाल में बढ़ते कोरोना मरीज और बिगड़ती विश्राम घाटों की स्थिति को लेकर भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। पर किराया चालू, स्कूल बंद है लेकिन फीस चालू, ये स्थिति आज हो गई पूरे मध्य प्रदेश में। और इसलिए सरकार से मांग है कि ये श्वेत पत्र जारी करे। कैसे 3 महीने में आप इलाज करेंगे ये बताएं। ये लोगों को राहत कैसे देंगे? वो गरीब लोगों को, जो पहले आपने कहा था कि 10,000 दिए वो किसी को मिले नहीं, वो गरीबों को, जो छोटे छोटे दुकानदार ठेले वाले, इनको कैसे मिलेंगे? कैसे बाकी लोगों के व्यवसाय चलेंगे? दुकानदार अलग परेशान है, बड़े बड़े व्यवसायी परेशान हैं। इन सब बातों पर एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार, और इलाज कैसे होगा, कैसे जहाँ जाएं। दूसरे जो जितनी भी भोपाल के अंदर संजीवनी है, सब में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, सब में वैक्सीन नहीं लग रहे हैं। जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र इसमें नहीं लग रहे, सब में लगे। ये बहुत ही वार फुटिंग पे सरकार को करना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग से करना पड़ेगा या किसी तरह से करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इस मामले में आंदोलन करेगी कि भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाया जाए। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र से आत्महत्या की खबर सामने आई है। यहां दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले एक पति और पत्नी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्महत्या का कारण अज्ञात है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। नहीं, हम तो घर में थे, अंदर से आंटी वगैरह चिल्लाते हुए आए, बोले इनने दरवाजा लगा रखा है, शायद फांसी वांसी लगा ली। हम लोग गए ऊपर, 8-10 लोग थे, ऊपर गए, दरवाज़ा तोड़ा, नहीं टूटा। फिर सामने से पास में से हथौड़ा मंगवाया, उसको तोड़ा, फिर खोला
जो लड़का है वो फांसी लगा रखी थी और उसकी वाइफ बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। उज्जैन के पुलिस लाइन में कुछ पुलिसकर्मी जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह को मिली थी। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 5 पुलिसकर्मियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बिल्कुल सही है। ये जो पुलिस लाइन उज्जैन में कुछ जो आरक्षक थे वो जुआ खेल रहे थे, इस सूचना पर कार्रवाई की गई, अपराधी पंजीबद्ध किया गया, साथ में उनको सभी जो ऐसे लोग हैं उनको निलंबित किया गया है। सर क्या कर रहे थे लोग, कब से कर रहे थे? नहीं, ये जानकारी आई थी कि बीच में एक आध बार और शिकायत आई थी कि कहीं कुछ लोग जब अपनी ड्यूटी के बाद में इकट्ठा हो जाते हैं और जुआ खेलते हैं। सूचना को वेरीफाई किया गया, वेरीफाई करने के बाद बहुत ही गोपनीय तरीके से इसमें कार्रवाई की गई और इसमें सर जितने भी पदस्थ थे सब उज्जैन में पदस्थ थे। हाँ, एक आध कुछ लोग बाहर के भी है, बाकी कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं, इस तरह के लोग थे, और लेकिन उसमें पूरी कानूनी कार्रवाई की गई। इंदौर में लगातार कोरोना संकट बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2 गज की दूरी के साथ मास्क है जरूरी का संदेश दिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में शहर के दाल मिल एसोसिएशन ने कोरोना की रोकथाम के लिए 7 दिवसीय टीकाकरण महोत्सव का आयोजन किया है। नेमावर रोड स्थित प्रभु तोल कांटा अग्रवाल हाउस पर यह 7 दिवसीय टीकाकरण शिविर लगाया गया है, जिसमें निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। नहीं, देखिए, कोरोना का जो प्रकोप आया है, इसको प्रशासन और जनता ये दोनों ने मिलकर चुनौती देना होगी, और इसलिए प्रशासनिक स्तर के ऊपर जो जगह जगह पे ये कैंप लगाए जा रहे हैं, और इसके द्वारा जो टीकाकरण है, निश्चित रूप से इस टीकाकरण के बाद में यदि कोरोना होगा भी तो उसका लंग्स के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो व्यक्ति की लाइफ सेव ट्रीटमेंट है ये। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने टीकाकरण के, यदि वो एलिजिबल है तो दोनों टीके लगवाना ही चाहिए। जहाँ तक प्रशासन इसमें और मध्य प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी रुचि ले रही है कि एक स्थान के ऊपर उनको ध्यान में आया कि अस्पतालों में लगाने के बाद में जितना चाहिए उतने टीकाकरण की संख्या नहीं हो रही, तो उसमें से ये जगह जगह उन्होंने कैंप करना प्रारंभ किए हैं। वहीं दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि पालदा स्थित नेमावर रोड पर करीब 400 से अधिक छोटी मोटी फैक्ट्रियां संचालित हैं। इसके लिए यहां काम करने वाले वर्कर्स और अन्य पदाधिकारियों के साथ ही क्षेत्र के रहवासियों को निःशुल्क टीकाकरण का 7 दिवसीय आयोजन किया गया है। आप पल्सेस मैन्युफैक्चरिंग जो इंदौर और मध्य प्रदेश की दाल मिल है, तो सबके मन में एक विचार था कि ये एक कोरोना जो है इस समय बड़ा विकराल रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने में हम भी अपना सहभागीदारी निभाएं, और उसी तात्पर्य में ये शिविर लगाया है ताकि गरीब भाई, अड़ोसी पड़ोसी, मजदूर, हमाल, मास्टर, मुनीम क्षेत्र के रहवासी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीकाकरण का लाभ लें और कोरोना बीमारी पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। तो हमारी दाल मिल एसोसिएशन लगातार कुछ ना कुछ जो शासन प्रशासन जो मार्गदर्शन प्रदान करता है उसके अनुसार इस टीकाकरण में भी बढ़ के हिस्सा ले रही है। 7 दिन का ये शिविर लगाया है। इसमें आम जनता जो भी आके जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से टीका लगवा सकता है, उनके लिए ये व्यवस्था निःशुल्क की गई है और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले। नेमावर रोड पे प्रार्थना तो उनका अड्डे पे यहाँ लगभग 400 इंडस्ट्रीज है, तो तमाम इंडस्ट्रीज वालों से अनुरोध है कि वो अपने यहाँ एक कर्मचारी। ग्वालियर के सेवानगर में रहने वाले बनवारी शाक्य की कैंसर से मौत हो गई है। अब ऐसे में मृतक के परिजनों ने शव रखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया है। दरअसल मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक बनवारी ने कई बार मंत्री के स्टाफ से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मंत्री से मुलाकात नहीं करने दी गई। इस दौरान मृतक के लड़के ने आक्रोश में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले पर पथराव भी किया। बता दें, मृतक के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अब 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी देने के बाद ही वे शव का अंतिम संस्कार करेंगे। मदद मांगी थी सर, हम यहाँ पर आए हैं 38 नंबर वार्ड में, कई बार आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही।
कांच मिल भी गए यहाँ तक कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं अपने माँ बाप हम तीनों ही जाते, क्योंकि बड़ा भाई मेरा काम पे जाता है, किराए से रहते हैं सर, बिजली का बिल अलग, राशन पानी अलग, भैया भी मेरा। इस मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम प्रदीप तोमर और थाना प्रभारी विवेक अस्थाना मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। वहीं काफी समझाइश के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन अभी भी वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के सेवानगर इलाके के ये शाक के नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा फांसी लगाई गई है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। तो इनके परिजन मांग कर रहे हैं कि इनको 5 लाख रुपए दिए जाएं और एक नौकरी दी जाए इनके पासों। तो हम उनको समझा रहे हैं और उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जी के बंगले पथराव भी किया गया? नहीं, पथराव की ऐसी कोई घटना नहीं है। माननीय मंत्री जी आज है नहीं है यहाँ पे शहर में, और हम लोग आए हुए देख रहे हैं। सोमवार को पानसेमल जनपद पंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने टीएल बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि खेतिया और पानसेमल क्षेत्र में कोरोना के मरीज हर रोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान की जरूरत है। इसके तहत खेतिया के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 20 बेड का उपचार केंद्र बनाया जाएगा। इसके बाद स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेड बढ़ाए जाएंगे। इस दौरान मरीजों के उपचार को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पानसेमल में 3 दिन के स्वैच्छिक लॉकडाउन के बाद सोमवार को बाजार खोले गए, जिसके चलते सभी दुकानों पर भीड़ लगी रही। इसी के साथ एसबीआई बैंक पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बैंक के बाहर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। ऐसी लापरवाही के कारण लॉकडाउन लगाना भी बेअसर नजर आता है, जिस पर एक्शन लिए जाने की सख्त जरूरत है। राजगढ़ की ब्यावरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मानपुरा देव में तालाब का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार का मिशन है कि मध्य प्रदेश के हर घर में नल लगाकर पीने का पानी उपलब्ध कराना। इस मिशन के तहत अगले 3 सालों में यह काम पूरा किया जाएगा। इसके लिए 2 तालाब का निर्माण होना है। बता दें, भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्वालियर में भाजपा कार्यकर्ता अपनी ही नगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। मामला ग्वालियर निगम क्षेत्र क्रमांक 13 का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वीर सावरकर मंडल के कार्यकर्ता जोनल ऑफिसर के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने की सबसे खास बात यह रही कि सभी कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जेडओ अमित गुप्ता ने उनके साथ बदसलूकी की है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन पर भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से ग्वालियर नगर निगम में भाजपा का ही राज है। सोमवार को भोपाल में अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी देते हुए बताया कि 1,59,000 लोगों से मास्क न लगाने को लेकर जुर्माना लगाया गया है। 636 दुकानों को कोविड नियम पालन न करने के चलते सील किया गया है। इसी के साथ मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कोरोना संक्रमण पीक पर था तब हम केवल सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर थे, लेकिन इस बार हमारी तैयारी पूरी है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके चलते आज के वक्त में भोपाल में 12,000 बिस्तर की उपलब्धता है। वहीं 40 जगहों पर कोविड का इलाज चल रहा है। आप भी सुनिए अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने क्या कहा। आप सब लोग समझेंगे कि पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनली थ्रेटन चैलेंजिंग फील कर रहा है कि उसको हम किस लेवल तक आगे बढ़ा सकें, कितने पेशेंट केस लोड को हम ले पाएंगे, ये एक चुनौती बनी हुई है। इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा मोटिवेट करना शुरू किया है कि अगर गवर्नमेंट सिस्टम में कैपेसिटी ना हो तो लोग प्राइवेट सिस्टम में कैपेसिटी कर सकें। आपको याद होगा पहली वेव में प्राइवेट सेक्टर लगभग ना के बराबर था। भोपाल में कुल 3 जगह इलाज हुआ करता था, अभी भोपाल में करीबन 40 जगह कोविड का इलाज होता है और प्राइवेट सेक्टर के पास लगभग 12,000 बिस्तर की क्षमता अब उपलब्ध है, जिसमें वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारी जगह अच्छे अस्पतालों में
बेड की उपलब्धता एक चुनौतीपूर्ण विषय है। अगर आप इंदौर में किसी को पूछेंगे कि बॉम्बे हॉस्पिटल में बेड है तो वो बताएगा एक लंबी वेटिंग लगी हुई है। हर आदमी बेस्ट हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो कई बार वो चुनौती भी सामने रहती है। आगे उज्जैन के महंकाल थाना क्षेत्र से ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक बाबा ने महिला के साथ मिलकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ बाबा ने नोटों की बारिश कराने का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को आगर के प्रॉपर्टी डीलर आशीष सूर्यवंशी के मोबाइल पर किसी बाबा का फोन आया था। इसके बाद आशीष अपने साले रमेश चंद और दोस्त दिलीप सिसोदिया के साथ 3 मार्च को मिलने पहुंचा। इस दौरान बाबा ने नोटों की बारिश के लिए 5.5 लाख रुपए की मांग की। इस पर 5 मार्च को आशीष और दिलीप ने 5.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और बाबा से मिले। इसके बाद शिप्रा नदी छोटी पुलिया पर बाबा और उसकी टीम ने मिलकर फरियादियों को धोखा दिया और 5.5 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। फरियादी की माने तो 1 माह पुरानी वारदात में महंकाल पुलिस द्वारा आवेदन लेकर जांच की बात कहकर टाला जा रहा था, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो दूसरे ही दिन पुलिस ने अज्ञात बाबा और उसकी महिला साथी के खिलाफ धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर लिया है। थाना महाकाल के अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें एक फरियादी के द्वारा ये रिपोर्ट की गई है कि एक कोई वहाँ पे व्यक्ति था जो पास में छिपरा नदी के किनारे पे मिला और उसने ये झांसा दिया, प्रलोभन दिया कि वो जो नोट हैं उनको दुगना कर देता है। उसने कुछ वहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, गलत मतलब उस तरीके से। उस झांसे में आने के बाद एक जो दंपति था वो उसमें शिकार हो गया है। फरियादी की जो रिपोर्ट है उस पर 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की पहचान की जा रही है। रतलाम में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है, जहां पर सातरुंडा में पद्मा जायसवाल की कॉलोनी पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। कॉलोनी के लिए अनुमति नहीं होने पर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया है। सातरुंडा पर ये ग्राम पंचायत रत्तीगढ़ खेड़ा के अंतर्गत आता है और ग्राम पंचायत ने ये जो निजी जमीन पे अवैध रूप से कॉलोनी बन रही है, कट रही है, इसके विरुद्ध में ग्राम पंचायत द्वारा इनको नोटिस दिया गया और इनका जवाब लिया गया। जवाब संतोषकारक नहीं होने पर ग्राम पंचायत ने ठहराव प्रस्ताव पारित करा। ये अवैध है, बिना अनुमति के निर्माण की अनुमति नहीं ली है, इसलिए ग्राम पंचायत ने इसको आज तोड़ दिया। कितना बड़ा एरिया है? ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे प्लाट हैं और पूरा रोड और रोड का गेट और सब तोड़ दिया। क्या कुछ प्लाट बिक भी गए थे, कुछ बनाए भी मकान यहाँ पर? मकान तो एक बना था, ये स्टार्टिंग में ध्वस्त हो गया जी, और बाकी तो आगे जांच की जाएगी कितने प्लाट बिके हैं इसमें क्या है। जैसे कॉलोनी। वहीं इस पूरी कार्यवाही को भाजपा नेत्री पद्मा जायसवाल ने गलत बताकर उल्टे प्रशासन पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी है। पद्मा जायसवाल का कहना है कि उन्होंने सारी अनुमति लेने के बाद ही निर्माण कार्य करवाया था, लेकिन अधिकारियों ने दस्तावेज देखे तक नहीं और इस कार्यवाही को अंजाम दे दिया। मतलब इतना नुकसान मेरा कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, उसका जवाबदार कौन रहेगा? वो सब परमिशन है मेरे पास, 7 पॉइंट दिए थे, उसमें से 6 पॉइंट मेरे पास कंप्लीट है। क्या रतलाम में अवैध कॉलोनियां नहीं है? ये पास में अवैध कॉलोनी है, पास में भी अवैध कट रहा है, वहाँ तो नहीं गए आप, वो नहीं तोड़ा आपने, मेरा ही दिखा आपको, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ अभी महिला मोर्चा की और भाजपा की हूँ, इसलिए शायद हो रहा है मेरे साथ। क्यों? बड़वानी के अंजड़ थाना क्षेत्र के मंडवाड़ा गांव में 82 वर्षीय बुजुर्ग ने रविवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बंसीलाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। इसी दौरान उन्होंने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने शव को अंजड़ सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पवन पिता बंसीलाल भिलाना ने एक सूचना करी थी, जिसके पिताजी बंसीलाल उम्र 82 साल कोरोना से पॉजिटिव था। पॉजिटिव के दौरान उनका जिला अस्पताल बड़वानी में उपचार किया गया, बाद स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया और उनको होम क्वारंटाइन किया गया था। कल रात में उनके पिताजी द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कायम किया गया और अभी जांच में। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।